वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो प्रिय मित्रों एवं आप सभी श्रीमद् भागवत पुराण के श्रेष्ठ श्रोतागणों एवं रसिकों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत महाकथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया था, पठन किया था, भजन किया था, कथा का मनन किया था। अब हम भगवान श्री भागवत पुराण की कथा की तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय की कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं, विदुर पंचमाध्याय में बूझो जग विस्तार, मय तत्व सब सृष्टि को वर्णो मित्र कुमार, वर्णो मित्र कुमार। इतनी कथा कहकर भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे अभिमन्यु नंदन, हे परीक्षित, कुरुवंश भूषण अच्युत के भाव से शुद्ध गुण, दया, शीतलता से तृप्त विदुर जी गंभीर ज्ञानी हरिद्वार में मैत्रेय जी के निकट पहुंचे। उनको दंडवत प्रणाम करके विदुर जी बोलते हैं कि कर्म सब सुख के अर्थ करते हैं, परंतु न सुख मिला और दुख का विनाश हुआ। सब जन्म दुख ही में व्यतीत हो गया है, इसलिए जो करने योग्य उपाय हो वह आप मुझसे बताओ। हे मित्र जी, मुझ विदुर पर आप कृपा करके यह सभी बातें बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री नारायण से विमुख, प्राचीन कर्म से अधर्म रूप में रुचि, अत्यंत दुखी जीवों के ऊपर दया करने को इस संसार में परमात्मा के भक्त मंगलकारी परोपकार में निरत ब्राह्मण विचरते हैं। इस कारण हे साधुवर्य, सुख का मार्ग कहो, जिससे पुरुषों के हृदय में भगवान वासुदेव स्थित हो सकें और भगवत भक्ति से पवित्र हृदय में अनादि वेद प्रणाम सिद्ध तत्व ज्ञान दे सके। त्रिगुणी माया की नियंता सर्वत्र भगवान अवतार धारण करके जिन कर्मों को करते हैं निश्चय ही होकर
और निष्क्रिय होकर जिस प्रकार से प्रथम इस संसार को रचा करते हैं, पीछे स्थिरता से जगत की वृत्ति का विधान किया करते हैं, और जैसे फिर अपने हृदय आकाश में इसको स्थिर करके सब वृत्तियों से निवृत्त होकर अंतःकरण से सोते हैं, जब फिर सर्जन काल आता है तब योगेश्वरों की ईश्वर के एक होकर भी बहुत से कैसे हो जाते हैं। ब्राह्मण गो देवताओं की शेम के लिए कल्प कल्प में भगवान अवतार भेद से विहारकारी कर्म करते हैं। सुंदर यशस्वियों में मुकुटमणि श्री नारायण देव के चरित्र अमृत की समान पान करने से हमारा चित्त तृप्त नहीं होता। सब लोगों के नाथों की अधिपति ने जिन तत्वों के भेद से लोक और आलोक पर्वत से बाहर सब लोकपालों सहित कल्पना की है, जहाँ सब जीवों के समूहों के भेद अधिकारी से प्रकट करते हैं। हे विप्रवर, जिस प्रकार से पूजा के आत्मा कर्म रूप नाम भेद विश्व रचने वाले स्वतः सिद्ध नारायण ने प्रकट किए हैं, वह आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, हे मैत्रेय जी, श्री कृष्णचंद्र जी की कथा अमृत पान के समूह जिनके बिना मुख मलिन हो रहे हैं, उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के धर्म व्यास जी के मुख से बारंबार हमने सुने हैं, परंतु उनके श्रवण करने से हमारी तृप्ति नहीं होती, हमारा मन नहीं भरता। आपके यज्ञ में नारदादिकों ने श्री भागवत की जो यश गाए हैं, ऐसे भगवत नाम से तृप्ति नहीं हो सकती। जो नाम पुरुषों की कान की नाड़ी से प्राप्त होकर संसार की देने वाली घर में जो प्रीति है, उसको खंडन कर पतित और पामरों को पावन करने वाले हैं। श्री व्यास जी महाराज उन मुनि की मोक्ष धर्म के अंतः में नारायणीय उपाख्यान में भगवत के गुणों के कहने की इच्छा हुई, तब आपके सुदत्त सखा व्यास जी ने महाभारत कहा, जिस भारत में संसार सुख के बहाने से श्री हरि की कथा में भक्ति लगाए, वह सब बात इतिहास समुच्चम में भी कही है, जो सचमुच हैं वह भी कही हैं। कामिनो वर्णयन् काम लोभं लुब्धस्य वर्णयन् नरः किं फलमाप्नोति कूपेन्दमिव पातयन् लोकचितावतारार्थ वर्णयित्वात्र तेन तो इतिहासे पवित्रार्थेह पुनरत्रैव निन्दितो अन्यथा घोर संसार बंधन हेतु जनस्य तो वर्णयेतस्य कथं विद्वान् महाकारुणिको मुनिः। इसका भावार्थ यह है कि कामी से काम कर, लोभी से कहा लोभ कर। इस बात से मनुष्यों को क्या फल प्राप्त हुआ? तो जैसे अंधे को ऊप में ढकेल देना। व्यास जी ने लोगों का चित्तरंजन करने को काम लोभ का वर्णन किया, परंतु उसी स्थल पर पवित्र इतिहास सुनाकर उनकी निंदा भी की है। केवल दूसरों के चित्त के अनुरंजन रूप प्रयोजन के बिना विद्वान महादयालु मुनिजन प्राणियों की घोर नरक में गिरने वाले काम और लोभ किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं? इति है। इसलिए श्रद्धालु लोग नारायण के चरणारविंद बिंदों में अपना मन लगावें और उससे आनंदित होते हैं। ऐसे पुरुषों को बढ़ी हुई भक्ति संसार के सुखों में
विराग कराती हैं और सब दुखों का नाश करती हैं। मैं सोच नरों को और सोचियों के भी सोच को सोचता हूँ। सोच उनको जानना चाहिए कि जो राजा लोगों की संग्राम आदि मनोरम विषय रस भरी कथा केवल मन में स्थिर होने के अर्थ हैं और किस प्रयोजन के अर्थ नहीं हैं, ऐसे भारत के तात्पर्य को नहीं जानते वे सोच हैं। और जो जानबूझकर भी श्रीमद् भागवत भगवान वासुदेव की कथा में विमुख हैं वे सोचियों के भी सोचे हैं, क्योंकि काल भगवान वाद जो वाणी का व्यापार, गमन जो देह का व्यापार, स्मरण जो मन का व्यापार, ये तीनों व्यापार जिनके वृथा हैं, अर्थात वाणी आदि से पुरुष श्री नारायण का नाम नहीं लिया, देह से चलकर प्रधान प्रधान ईश्वर के धामों को पाँव नहीं दिया और मन से श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी का ध्यान नहीं किया, उनकी आयु को क्षीण करता है। हे मैत्रेय जी, इसलिए संसार के सुखदायक श्री व्रजनायक की कथा में सार पवित्रतात्मा दीनबंधु भक्तवत्सल श्री नारायण की कथा कहो। जैसे पुष्पों से निकाल निकाल मधु को मधुमक्खियां लाती हैं, इसी भांति सब वेद शास्त्र पुराणों का रस निचोड़कर आप मुझको पान कराओ, जिससे मेरे मन की तृप्ति हो सके। आदि पुरुष अविनाशी ने जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए शक्ति से अवतार लेकर जो चरित्र मनुष्यों से न हो सके वह किए हैं। उन चरित्रों को विस्तार पूर्वक मुझसे कृपा करके आप बताइए, मुझसे कहिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा। तब मित्रासुत पुरुषों को मोक्ष के लिए उनका अत्यंत आदर सत्कार कर वह मैत्रेय जी बोलते हैं कि हे साधु, सब संसार के जीवों पर अनुग्रह कर ईश्वर में मन लगाओ और लोकों में कीर्ति बढ़ाने वाली तुमने अति सुंदर विषय की जिज्ञासा की है। हे विदुर, व्यास जी से उत्पन्न होने के कारण आप में यह बात विचित्र नहीं है। मुझ में सब प्रकार भक्ति से ईश्वर का आशय होता है और मैंने आशय किया है। मांडव्य ऋषि के शाप से सब प्रजा के दंडदाता यमराज जी ने विचित्र वीर्य भ्राता के क्षेत्र बुजिष्या दासी की गर्भ से व्यास जी के वीर्य से तुम विदुर ने जन्म लेकर यहाँ प्रकट हुए हो। भगवान और भगवान को सदा तुम प्यारे हो, जो कि तुमको ज्ञान उपदेश करने के लिए परम धाम को चलते समय में भी भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी। अब हम तुमसे उत्पत्ति संहार पालन करता भगवान की लीला और विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, सुनो। जो योग माया से बड़ी हुई लीला है और व्यापक सब जीवों की स्वामी समर्थ अपनी इच्छा अनुसार आप अनेक मति से सबको समीप देखने वाले एक आदि पुरुष अविनाशी सर्वशक्तिमान भगवान सबसे पहले वहीं थे। उस समय में यह ईश्वर स्रष्टा सर्वद्रष्टा एक सर्वशक्ति जिनकी जागती रहती है, परंतु सर्वदृष्टा एकमात्र जिनकी शक्ति जागती हैं, इस प्रकार ये ईश्वर रहते हैं। उस समय कामना की हुई हम बहुतर होकर अपने को देखें। ही महाभाग, सर्वशक्ति धारण करन जेहि सकुचित न ज्ञान, निज माया बिरची हरि जेहि ते जग निर्माण, जेहि के जग निर्माण। तब सर्वदृष्टा परमात्मा की
कार्य कारण रूपिणी माया महाशक्ति अनुसंधान रूपा हुई। उसने सर्व समर्थ ईश्वर ने सब संसार को रचा है। गुणमयी काल की शक्ति से माया में पुरुष रूप धर के परमेश्वर की विद्यमान रूप को धारण किया है। काल प्रेरित अव्यय माया से महतत्व प्रकट हुआ। तमोगुण नाशक विज्ञान आत्मा जीव की देह में स्थित होकर विश्व का प्रकाश किया है। वह जीव अंश गुण काल आत्मा भगवान की दृष्टि के सन्मुख इस जगत को रचने के कारण जीवात्मा ने अपनी आत्मा को रूपांतरित किया है। जब महतत्व विकार को प्राप्त हुआ तब अहंकार उत्पन्न हुआ और जो कार्य कारण कर्ता जीव पंचभूत इंद्रिय मनोमय होता हुआ वह अहंकार वैकारिक तेजस तामस भेद से 3 प्रकार का हुआ। अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तब विकारी अहंकार से मन हुआ। वैकारिक देवता हुए उनसे शब्दादि गुण प्रकाशमान हुआ जिससे रज सत्वमय ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। तेजस अहंकार से ज्ञान कर्ममय इंद्रियां हुई और तामस अहंकार से पंचभूत सूक्ष्म आदि का आकाश व्यापक का चिन्ह हुआ। आकाश शरीरम ब्रहोति श्रुतेह। काल माया के अंश योग से भगवत से देखा हुआ। आकाश से पीछे स्पर्श हुआ। स्पर्श के विकार से पवन प्रकट हुआ। आकाश के अत्यंत बल से जब वायु विकार को प्राप्त हुई तब उसकी मात्रा सहित सब लोगों का लोचन प्रकट हुआ। ईश्वर के देखने से पवन सहित ज्योति जब विकार को प्राप्त हुई तब काल माया के अंशों के योग से रसमय जल उत्पन्न हुआ। ब्रह्म की इच्छा से ज्योति करके जल सहित काल माया के अंशों के योग से गंध गुण वाली पृथ्वी प्रकट हुई। हे विदुर जी, आकाश आदि पंचभूतों को जो पर अवर हैं उनके परम संग से यथाक्रम गुणों को जानो। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप, जल का गुण रस, परंतु पृथ्वी से सब गुण होते हैं। चारों गुण मिलके 5वें गुण को पृथ्वी को प्रकट करते हैं। काल माया अंश रूपी विष्णु की यह सब देवता कला मात्र हैं। भांति भांति के रूप होने से ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हुई। तब हाथ जोड़कर सबने परमात्मा की स्तुति की। सब सुर बोले, हे नाथ, हे शरणागत तापनाशक, छत्र रूप आपके चरणान बिंदु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आपके चरण कमल के आशित हो यति लोग संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। हे धातः, हे आत्मन, हे ईश, हे भगवन, 3 पापों से दुखी जीव इस संसार में सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण विद्या सहित तुम्हारे चरणों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। जिन चरणों से भगवती भागीरथी प्रकट हुई हैं, जिनका जल पाप ताप नाशक हैं, जो नदियों में श्रेष्ठ हैं, उन श्री गंगा जी की स्थान रूप आपके चरण कमल की शरणागत हो ऋषि लोग एकांत में बैठकर आपके चरण कमल के मुख में बसते हैं और वेद पक्षी होकर आपकी मार्ग को खोजते हैं। जैसे अपने घोंसलों से निकलकर फिर पक्षी अपने घोंसलों में आ जाते हैं, उसी प्रकार वेद आपसे उत्पन्न होकर सब स्थानों में विचर फिरकर आप ही में प्रवेश कर जाते हैं। जिन पद पंकज की श्रद्धा भक्ति से शुद्ध हृदय में धारण कर ज्ञान से वैराग्य के बल से धीर पुरुष आपके चरण कमल की पीठ के निकट प्राप्त होते हैं। हे विश्वनाथ,
विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए आप अवतार धारण करते हो। आपके पादारविंद की हम सब शरण में आए हैं। आप अपने दासों को जो स्मरण करने योग्य हैं अभय दान दीजिए। हे भगवान, असत देह अरुगे हमें, जिनकी मति लवलीन, कुटिल कुमति ते रहत है, तव पद भक्ति विहीन। ऐसे दुराग्रह से देवपुरी में वास करते हैं, ऐसे पुरुषों को आप दुष्प्राप्य हो। उन आपके चरण कमल को हम भजते हैं। हे उरुगाय, क्रूर, कुमति, कपटी, खोटे मार्ग में जाने वाली, इंद्रियों से जिनके मन लवलीन हैं, वे मनुष्य आपकी चरणारविंद सेवन के विलास की शोभा को नहीं देख सकते। हे देव, आपकी कथामृत का पान करने से और आपके चरणों में अत्यंत प्रेम करने से विशाल अंतःकरण वाले वैराग्य के सार विज्ञान को प्राप्त होकर बिना ही प्रयास संसार को तजकर श्री वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इसी प्रकार और भी आत्मयोग बल से बलि प्रकृति को जीतकर धीर पुरुष आप में प्रवेश करते हैं। और जो लोग आपके चरणों की सेवा नहीं करते उनको परिश्रम होता है। हे आद्य पुरुष, हे भगवान, आपने लोक के रचने की इच्छा कर 3 गुणों से रचे, सो हम सब विरुद्ध स्वभाव से पृथक हैं। सो आपके विहार से इस ब्रह्मांड को आपको समर्पण करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। हे अज, जब तक हम आपको उस समय में भेंट दें जहां हम सब अन्न को जिस प्रकार से भक्षण करें, जैसे आपको हमको ये सब लोग निसंदेह होकर बलि देते हैं, अन्न को पाएं वह कीजिए। यही हमारी प्रार्थना है, हम सब अन्न को पाएं, ऐसा कोई आप उपाय कीजिए। हे प्रभु, आप हमारे और देवताओं के सब वंशों के आद्य पुरुष, पुराण, अविक्रिय, अजन्मा हो। सत्वादि गुण कर्म की कारण रूप शक्ति माया में कवि महतत्व रूप वीर्य को स्थापित किया है। हे आत्मन, हे भगवान, हे देव, हे कृष्ण, हे राम, उस सत्य प्रमुख हम सब महदादी जो अर्थ हुए हैं, हम आपका क्या काम कर सकते हैं। हे नाथ, आपके अनुग्रह के पात्र जो हम सब लोग हैं, हमको सब संसार के रचने की सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान सब ओर से आप कृपा दीजिए। रचन हेतु ब्रह्मांड के हमको उत्पन्न कीन, ज्ञान शक्ति अब दी हूँ प्रभु, हम तुमरे आधीन, हम तुमरे आधीन, हम तुमरे आधीन। इसी संवाद के साथ श्री भागवत कथा के 3 स्कंद के 5वें अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।